गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य को अंग्रेजी में मीन लिखते हैं। अब ये निकालने के लिए हमें दो तरह का आंकड़ा हमें मिलता है। एक आंकड़ा होता है जो अवर्गीकृत होता है, जैसे लिखा हुआ 1 3 4 3 2 3 4 5 7, इस तरह से कुछ दिया हुआ आंकड़ा रहता है, डाटा दिया हुआ रहता है। दूसरा होता है वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होता है कि वर्गंतराल दिया होता है और फिर उसकी बारंबारता दी हुई रहती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फिर उसके बारंबारता क्रम से दिया हुआ है 1 3 5 2 7, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से दो तरह का होगा और वर्गीकृत का माध्य अलग तरीका से निकालते हैं और वर्गीकृत का अलग निकालते हैं। पहले हम यहाँ अवर्गीकृत जो आंकड़ा है उसका माध्य निकालना हम सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ प्राप्तांक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक में लिखा हुआ है 10, विद्यार्थियों की संख्या 1 है, 20 प्राप्त करने वाले में 1 है संख्या, 36 अंक प्राप्त करने वाले की संख्या 3 है, 40 वाले की संख्या 4 है, 50 वाले अंक प्राप्त करने वाले की 3 है, फिर इसी तरह 56 वाले की 2 है, 60 प्राप्त करने वाले की संख्या 4 है, 70 प्राप्त करने वाले की भी 4 है, 72 अंक प्राप्त करने वाले की संख्या 1 है, 80 प्राप्त करने वाले की संख्या 1 है, 88 वाले की 2 है और 92 वाले की 3 है, इस तरह 95 वाले की 1 है। अब इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए एक चार्ट इस तरह से बना लेंगे खड़ी रेखा की ओर। ये इस तरह से नहीं, ऐसा बनाएंगे जिसमें इस तरह से लिखते हैं प्राप्तांक और इसको लिखते हैं XI, यहाँ लिख लिए। विद्यार्थियों की संख्या चूंकि बारंबारता है उसको यहाँ FI लिख लिया और एक दूसरा अगला कॉलम बनाते हैं FIXI, मतलब जो F हमारा होगा बारंबारता और ये प्राप्तांक है उसका गुणनफल लिखेंगे। अब यहाँ सजा लेते हैं इसको इस तरह से, उधर रूप में सजाते हैं, खड़े रूप में सजाते हैं इस तरह से कभी नहीं, इस तरह से कभी नहीं सोल्व करेंगे, ऐसे कर लेंगे। 10 एक बार है 1, 20 1, 36 3, 40 4, 50 3, 56 दो बार, 60 4, 70 4, 72 1, 80 1, 88 2, 92 3 और 95 1। अब क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं। 10 को 1 से गुना करेंगे 10, 20 एकम 20 हो गया, फिर 36 को 3 से गुना किए 36 के 108 हो गया, 40 को 4 से 40 चौका 160 हुआ, 50 को 3 से 50 दिया 150, 56 को 2 से 56 दूना 112, 60 को 4 से 60 चौके 240, 70 को 4 से 70 चौका 280, 72 को 1 से गुना 72 एकम 72 हो गया, 80 एकम 80, फिर 88 दूना 176, 92 तिया 276 और 95 एकम 95। अब क्या करते हैं कि हम ये बारंबारता जो दिया है उसका योग कर लेते हैं, उसको योग करते हैं वो 30 आता है और यहाँ हम लिखते हैं सिग्मा FI इक्वल टू 30। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो बारंबारता का योग हमें 30 आ गया, बारंबारता का योग 30 आ गया। अब हम जो FIXI लिखे इसका जोड़ निकालते हैं और इसको जब जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 1779, 1779। इसमें लिखते हैं सिग्मा FIXI यानी FIXI का योग 1779, 1779, 1779। अब हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य बराबर सिग्मा FIXI बटे सिग्मा FI, सिग्मा FIXI बटे सिग्मा FI। अब इसको क्या करते हैं, हमारा जो है सिग्मा FIXI यहाँ है 1779, 1779 बटे सिग्मा FI 30, सिग्मा FI 30। अब क्या करते हैं, 1779 में 30 से भाग दे लेते हैं, 1779 में 30 से भाग दे लेते हैं, देख सकते हैं 1779 यहाँ लिखिए, 1779 30 से भाग दीजिए, 30 पंचे 150, 150, 7 और 7 में से 5 गए, 2 इधर ये कट गया, ऊपर से 9 आया, 30 अठे 240 और 30 नामा 270।
ये 9 आ गया, दशमलव देते हैं 30 तिया 90, यानी कितना आ गया 59.3। कितना आ गया 59.3। हमारा क्या आ गया 59.3। ये हमारा माध्य निकल गया, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया 59.3। अब हम जो है सो ये माध्य निकालने की, वर्गीकृत आंकड़ा में माध्य कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ा में माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। माध्य निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ा के लिए 3 विधि है। प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि स्टेप डिविएशन मेथड। लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने के क्रम में हमें एक वर्ग चिन्ह की जरूरत होती है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह के लिए होता है किसी जिस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, हम उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं। यानी वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा, निचली सीमा अब बट्टा 2। जैसे अगर इसमें कोई वर्ग अंतराल है, जैसे है 0 से 2 वर्ग अंतराल है, 0 से 2 वर्ग अंतराल है, 0 से 2, तो इस 0 से 2 की पूरी सीमा 2 है, और जो निचली सीमा 0, और इसमें देंगे 2 से भाग, यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और बट्टा 2, 2 से 2 एक बार में 1 निकल गया। तो इसकी जरूरत होती है, इसलिए हम पहले इसको निकालेंगे और तब हम चलेंगे। तो वर्ग चिन्ह जानना जरूरी होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होगा ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बटे 2। ये ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं इस टाइप पर, उसको सोल्व करने में भी सुविधा होगी। तो यहाँ एक प्रश्न हमारा है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इनकी बारंबारता जो है 0 से 2 वाला का बारंबारता 1 है, 2 से 4 का बारंबारता 2 है, 4 से 6 के बारंबारता 1 है, 6 से 8 का बारंबारता 5 है, 8 से 10 के बारंबारता 6 है, 10 से 12 का बारंबारता 2 है, और 12 से 14 का बारंबारता 3 दिया हुआ है। अब इसे हम फिर उसी तरह से ये उदाग्र रूप में ऐसे इस रूप में पहले सजाएंगे, जिसमें पहला हमारा होगा वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता जिसको हम FI लिख रहे हैं, वर्ग चिन्ह होगा जिसको XI लिखेंगे, और अगला जो कॉलम होगा वो FI और XI का गुणनफल वाला होगा, इसको हम लिख रहे हैं FI XI। पहला वर्ग अंतराल इस तरह से वर्ग अंतराल को पहले सजा लेते हैं। अब इसका जो है सो FI 1 है, XI निकाल लिए, 0 जोड़ 2 बट्टे 2 तो 1 आ गया। अब एक और बहुत आसान है जिसको जानते हैं कि अगर हम पहला वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे वर्ग अंतराल की जो लंबाई होती है, वर्ग अंतराल की लंबाई ध्यान देंगे, वर्ग अंतराल 0 से 2 2 लंबाई है, 2 से 4 की भी 2 लंबाई है, 4 से 6 की लंबाई 2 है। वर्ग अंतराल की लंबाई निकालने का आसान तरीका आता है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटाइए। जैसे 4 से 6 की लंबाई तो 6 घटाओ 4 2, जितने भी वर्ग अंतराल होंगे उनकी लंबाई समान होगी, अर्थात इसमें सभी वर्ग अंतराल की लंबाई 2 है। तो जब हम एक वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, उसके बाद बस वर्ग अंतराल की लंबाई जोड़ते जाइए, अगला आपको मिलते जाएगा। 1 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। और जांचना है तो किसी एक को जोड़ के देख रहे, जैसे 10 12, तो इसकी ऊपरी सीमा 12, निम्न सीमा 10, 12 10 को जोड़ लीजिए, 12 10 22, 22 में भाग दे लेंगे 2 से 11। अब देखिए इसका वर्ग चिन्ह 11 है। तो इस तरह से हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। और अगला जो हमारा है कि वर्ग चिन्ह यानी FI XI यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल, तो 1 को 1 से गुना किया 1, 2 को 3 से 6 हो गया, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से 5 7 35, 6 को 9 से गुना किया ना 6 1 54, 2 को 11 से गुना किया 11 दूनी 22, और 3 को 13 से 13 तिया 39। ये हमारा FI XI निकल गया। अब क्या करते हैं कि बारंबारता का योग जोड़ लिया, और उसको लिखेंगे सिग्मा FI, सिग्मा जोड़ FI, ये जोड़ के हमारा 20।
फिर एफ आई और एक्स आई का योग जोड़े, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ के 162। अब हम निकालते हैं माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 और बट्टा में बारंबारता का योग जो सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 20। अब हम 162 में 20 से भाग देंगे, 162 20 से भाग दे लीजिए, 20 8 160, बच गया 2.1, 20 एकम 20 कट गया यानी 8.1। यह 8.1 हमारा माध्य निकल गया। और मैं पहले बताया कि माध्य निकालने की यह विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और इससे हमारा कई प्रश्नों का हल निकलेगा। इस विधि से में कई प्रश्नों निकलेगा, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते रहेंगे। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे माध्य के बाद माध्यक निकालना।